जल्दी ही ना एक फिल्म बनने वाली है। एक थी भांड मंडिया और उसके दलाल। ये पिक्चर बनेगी अभी जल्दी। ये पिक्चर चल रही है। इतना तो अंधभगत भी नहीं फंसे, इतना किसी पार्टी के चमचे भी नहीं फंसते जितना कि ये भांड मंडिया और उसके दलाल फंस गए। और फंसे भी ऐसी जगह पे आके कि इन बेचारों को आगे कुआ पीछे खाई। तारीफ करें तो फंस गए, सवाल करें तो फंस गए, क्योंकि सवाल करने के दिन में हिम्मत बची नहीं। अब इनके अंदर हिम्मत वो आएगी भी नहीं। सवाल तो ये नहीं कर सकते, अब ये तारीफ भी नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात ये तारीफ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये अगर उसकी तारीफ करते हैं तो ये फंस गए। इनका पापा इनको जीने नहीं देगा। पापा ये है, पापा वो है, पापा सुपरमैन, पापा बजरंगबली, पापा फलाना, पापा ढिमकाना। अब उसी पापा ने फंसा दिया इनको। इनके आगे कुआ पीछे खाई कर दी। गोदी मीडिया बोलते हैं जिसको, या भांड मंडिया बोलते हैं। बोला जाता है कि जो मीडिया होता है ना, देश लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। लेकिन हमारा ये तो पिलर पहले ही गिरा हुआ था। ये पिलर का कुछ भी नहीं था। स्तंभ तो बहुत दूर की बात है, एक कच्चा पिलर भी नहीं था ये कभी। क्योंकि इन्होंने हमेशा सत्ता की दलाली की है, सत्ता की दलाली। लेकिन वही सत्ता अगर इनके साथ खेलने लग जाए तो इनकी समझ में नहीं आता फिर क्या होगा। आज के टाइम पर अगर सबसे ज़्यादा कोई फंसा है ना, तो भांड मंडिया और उसके दलाल फंसे हुए हैं। क्योंकि जिसे भी पूछो, चाहे आप अंधभक्तों से आज सवाल कर लो, मोदी के बाद कौन, बोला योगी। मंडियों के दलालों ने इतना प्रचार किया, बाबा का बुलडोजर, बाबा का ये, बाबा का देखो, बाबा का लंगड़ा एक्शन, बाबा का ये एक्शन वो एक्शन। अब फंस गए। जिस जो योगी आदित्यनाथ है यूपी चुनाव के अंदर अपनी मर्जी से एक टिकट नहीं दिलवा सकते अपनी पार्टी में, अपने किसी विधायक का टिकट नहीं दिलवा सकते। कितनी पावर होगी उसके पास। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं पर भी चुनाव हो, कौन होगा प्रचार मंत्री? सबसे ज्यादा प्रचार कौन करेगा? योगी आदित्यनाथ और उसका बुलडोजर मॉडल। शिवराज मामा ने भी बुलडोजर मॉडल अपनाया था ना। भांड मंडिया ने मतलब जो प्रचार किया था, अब भांड मंडिया फंस गई। क्यों फंस गई पता नहीं। वो तो बाबा अपनी कुर्सी बचा पाएगा नहीं बचा पाएगा, ये तो मुश्किल है। लेकिन फंस गई भांड मंडिया। अगर बाबा से सवाल करने की इनके अंदर हिम्मत नहीं है। आपने देखा होगा 4-4, 5-5 एंकर मिलकर वही सवाल करते थे जो बाबा को अच्छा लगे, उससे अलग सवाल कर लिया तो फिर इनकी समझो खैर नहीं थी। फिर इनकी फिर खैर नहीं थी। अब इनके चक्कर क्या पड़ गया इनके अंदर। 2024 का मतदान, बुलडोजर मॉडल का प्लान यही था ना। 2024 का मतदान है, ओके। एक चलाया था, कौन से गए, हाँ 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 हाँ, योगी ने लगा दी बुलडोजर की लाइन, हिल गया राजस्थान। अभी राजस्थान चुनाव में आ रहा हूं बाबा बुलडोजर, ये भांड मंडिया के टाइटल थे, मंडिया और उसके दलालों के टाइटल। 3 दिन में लगातार गरज रहा है योगी का बुलडोजर, ओके भाई। इन्होंने मतलब के हद कर दी थी योगी आदित्यनाथ का प्रचार करने में। अब ये प्रचार नहीं कर सकते। अब ये सवाल करने लगे, योगी बाबा से सवाल करने लगे। ये ऊपर से पापा ने बोला होगा कि भाई ये तो नुकसानदायक होता जा रहा है। और इनके पापा कभी चाहते नहीं कि उनकी जगह कुर्सी पे कोई भी आए। पापा तो नहीं आने देंगे। अब लेकिन इन लोगों ने प्रचारित इतना कर दिया था कि योगी से अलग कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ना अंधभक्तों को दिखाई दे रहा था, ना जनता को दिखाई दे रहा था। पंजाब में जाओ तो बुलडोजर बाबा आ गए, बुलडोजर बाबा। पंजाब में कब चलेगा बुलडोजर बाबा का बुलडोजर? याद आया? भूल गए मंडियों के दलाल, थी ना न्यूज। अब हरियाणा में आएगा बुलडोजर मॉडल है। ले आओ ना हरियाणा में बुलडोजर मॉडल, ले आए पंजाब में बुलडोजर मॉडल। अब यही योगी आदित्यनाथ, जिसको कितना पावरफुल मुख्यमंत्री दिखाया जाता था। एक चीज आप लोग याद रखना, मीडिया को मीडिया की तरह होना चाहिए। ये भी एक नॉर्मल मुख्यमंत्री थे जैसे और मुख्यमंत्री थे। लेकिन इन लोगों ने प्रचार कर करके वो चीज अलग थी कि जब है ना, जब गुजरात के ऊपर मोदी जी सत्ता संभाल रहे थे ना, तो वो चीज अलग थी। उन्होंने अलग तरीके से दबाया हुआ था लोगों को। आज तक दबे हुए हैं वो, आज तक नहीं उभर पाए। तो यही भांड मंडिया और उसके दलाल। अब खुद योगी बाबा बोल रहे हैं हाँ भाई यूपी में भ्रष्टाचार तो है। खुद योगी के मंत्री सवाल उठा रहे हैं, इतना भ्रष्टाचार कि हमारे खुद के काम नहीं हो पा रहे, इतना भ्रष्टाचार। अब जो डायल 112 या जितना भी होता है ना, वो डायल करो, वो अपने पार्टियां मना रहे हैं, रंगरलियां मना रहे हैं, रंगरलियां मनाई जा रही हैं। किसी थाने में रिपोर्ट लिखाने जाओ, रिपोर्ट नहीं लिखते, बगैर पैसों के रिपोर्ट नहीं लिखते। खुद योगी बाबा बोल रहे हैं कि यूपी के अंदर भ्रष्टाचार है। अब योगी बचेगा या नहीं बचेगा ये तो अलग चीज है, क्योंकि अमित शाह का योगी का जो पंगा था ना, जो दबी जुबान में कुछ एक यूट्यूबर बोलते थे और कोई बोलता था, अब वो बिल्कुल सबके सामने आ गया। भांड मंडिया के दलाल भी अभी दबी जुबान में सवाल करते हैं, खुल के सवाल करने की इनके अंदर हिम्मत नहीं होती। दबी जुबान में बोल रहे हैं कि योगी या अमित शाह में होगा आर पार। वाह, आर पार। ये आर पार करने में कहीं देर तो नहीं करती मेहरबान आते आते, आर पार करने में कहीं देर तो नहीं करती। कुर्सी तो योगी भी नहीं छोड़ेगा और योगी को मोदी नहीं छोड़ेगा, मोदी और अमित शाह, क्योंकि मोदी और अमित शाह की तो जोड़ी है, सबको पता है। अब उनकी नजरों में अगर योगी खटका है तो वो तो करेंगे योगी का इलाज।
योगी तो अपनी कुर्सी बचाएगा नहीं बचाएगा पता नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है मंडियों के दलालों की कुर्सी बची हुई है, मंडियों के दलालों की कुर्सी चली गई भाई। इन्हीं मंडियों में से निकले हुए छोटे मोटे दलाल, वो जो छोटे छोटे पपीज जो होते हैं ना, वो प्याऊ प्याऊ ट्याऊ ट्याऊ करते रहते हैं, वो और भी बुरा फंसवाते जा रहे हैं, वो और भी बुरा फंसवाते जा रहे हैं। अब समस्या होगी भाई इनके साथ। अब देखो अंधभक्तों का भी बंटवारा हो जाएगा, कुछ जाएंगे योगी बाबा के साथ, कुछ जाएंगे पापा के साथ, कुछ जाएंगे छोटे पापा के साथ। मंडियां कहाँ जाए और मंडियों के दलाल कहाँ जाएं, इनके लिए होगी समस्या। अगर योगी से सवाल किया, ज़्यादातर तुम्हारा जो है ना ये पतल चाटों के ज़्यादातर स्टूडियो ना यूपी में ही है, यूपी के अंडर में आते हैं। अगर बोलोगे तो बाबा तुम्हारे को उठा के लेकर जाएगा, सवाल करोगे तो। अगर बाबा का वही प्रचार नहीं किया जो पहले किया था तो फंस गए। अब फंस गए ना, इसको बोलते आगे कुआ पीछे खाई। योगी की तारीफ करेंगे तो पापा नाराज, पापा की तारीफ या दूसरे मंत्रियों की तारीफ करेंगे तो योगी बाबा नाराज। अब ये नाराज किसको करेंगे? सवाल यहाँ पे ये नाराज किसको करेंगे? ये किसी को नाराज नहीं कर सकते, लेकिन दोनों हाथों में लड्डू भी नहीं रख सकते, क्योंकि ऊपर से आदेश है पापा का। पापा ने आदेश दे दिया कि योगी की इमेज डाउन करो, इमेज डाउन करो योगी की। तो ये सवाल भी करते हैं योगी से, डरते भी हैं योगी से। कमाल नहीं हो गया? अगर इसको वैसे ही जो नॉर्मल मुख्यमंत्री, और कोई एक दो मुख्यमंत्री तो है नहीं हमारे देश के अंदर, और मुख्यमंत्रियों की तरह इसको भी रखते, नॉर्मल रखते, इतना प्रचार प्रसार ना करते, तो आज इनको फंसना नहीं पड़ता। इतना बुरा कोई नहीं फंसा, इतना तो झुमका भी नहीं गिरा बरेली के बाजार में, जितनी भांड मंडिया गिर गई बाबा के प्रचार में। अब बाबा का प्रचार करे तो फंसे, बाबा से सवाल करे तो फंसे। ऐसी हालत कभी किसी की देखी है? इसीलिए ना जो मीडिया होती है, मंडिया नहीं, जो मीडिया होती है ना, मीडिया को हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए, मीडिया को हमेशा जनता की आवाज़ उठानी चाहिए। जनता के लिए होती है मीडिया, ना कि मंडियों के दलाल बन के, भांड मंडिया के दलाल बन के और सत्ता की दलाली करो। वो नहीं होती, वो मंडियाँ होती है। फिर वो मंडियों में दलाल ही बैठते हैं, मीडिया में पत्रकार बैठते हैं। जाओ ना, विदेशों की मीडिया क्यों मशहूर है? वो सवाल करते हैं, चाहे उनका प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हो, वो ठोक के सवाल करते हैं। यहाँ पर तो सवाल करने की हिम्मत ही नहीं बची किसी के अंदर, हिम्मत तो छोड़ी नहीं। अब ये हिम्मत लाएं कहाँ से? आपको क्या लगता है इन लोगों के अंदर इतनी हिम्मत है ये योगी से सवाल कर लेंगे, या इतनी हिम्मत है ये पापा से सवाल कर लेंगे? खैर, वो हिम्मत तो इनमें कभी नहीं आएगी। भले ही चाहे प्रधानमंत्री भी ना रहो ना, तब भी इनमें सवाल करने की हिम्मत नहीं है, तब भी सवाल नहीं कर पाएंगे ये। लेकिन ये क्या हुआ? ये कैसे हुआ? अब तो इनके हालात भी बदले हुए हैं, जज्बात भी बदले हुए हैं। अगर ये मीडिया का रोल अदा करते हैं तो कुर्सी गई, और मंडियों के दलाल बने रहते हैं तो अब दलाली करेंगे किसकी? दलाली करेंगे किसकी? इतना भी कोई फंसता नहीं देखा जितने ये फंसे हैं। कमाल ही हो गया ये तो भाई, बस कमाल। अब योगी बाबा की कुर्सी बचेगी या नहीं बचेगी वो तो बाद का सवाल है। मंडियों के दलालों की कितनों की कुर्सी बचेगी, कितनों की जाएगी, ये देखने वाली बात है। फंसेंगे। योगी की जो तारीफ करेगा उसको मोदी साहब, अमित शाह साहब नहीं छोड़ेंगे। अमित शाह साहब अगर मोदी साहब की तारीफ करेंगे उसको बाबा योगी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बाबा अपनी ताकत दिखाने पर लगे हुए हैं, मोदी साहब अपनी ताकत दिखाने पर लगे हुए हैं। अब इनका मामला बिल्कुल खुल के आ चुका है और सबके सामने आ चुका है। लेकिन योगी मोदी के चक्कर में मारे गए भांड मंडिया के दलाल, मारे गए दलाल। अब किस तरफ दलाली करेंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि पापा के कुछ तो आदेश आए हैं, तभी तो योगी से सवाल करने लगे। कुछ तो आदेश आए होंगे पापा के, ऐसा तो नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों? क्या इनके अंदर इतनी हिम्मत है ये सवाल कर सके? सत्ता से तो भूल ही जाओ, योगी से सवाल कर सकते हैं। अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।